अभिनेता मुकेश ऋषि को तो आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों। उनका एक फेमस डायलॉग था गुंडा फिल्म के अंदर कि मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूं अपनी जेब में खुल्ला। ये बहुत ही फेमस डायलॉग हुआ था उस समय 1999 के आसपास। 1999 में ही वो फिल्म आई थी जिसका नाम था गुंडा। तो यहाँ पर आप जानेंगे दोस्तों, साजिश के तहत यह फिल्मों से दूर हो जाते हैं और साजिश का शिकार होते हैं, जिससे कि फिल्मों में इनकी समय से पहले ही विदाई हो जाती है। आखिर कौन सी साजिश थी और किस साजिश के तहत इनको फिल्मों से बाहर होना पड़ा और साजिश किसके द्वारा रची गई थी, आज यहाँ पर पूरी जानकारी इनके बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी आपको मिल पाए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। मुकेश ऋषि 90 के दौर का वो मशहूर खलनायक तो आप लोगों को याद ही होगा दोस्तों। इतना इनका जलवा था कि इनसे लोग डरने लगे थे और इनकी कलाकारी इतनी अच्छी थी, असली थी कि लोग इनको सच का ही विलन, सच का ही खलनायक समझते थे और इनको बुल्ला भी कहा जाता था। जो कि डायलॉग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो डायलॉग इन्होंने दिया था वो अमर हो गया था एक तरह से इनके लिए और लोगों की जुबान पर हो गया था। तो बुल्ला इनका नाम पड़ गया था उस डायलॉग की वजह से। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ जेब में खुल्ला। क्या आपने कभी सोचा है अचानक ये फिल्मों से गायब क्यों हो गए? आपने देखा होगा अब फिल्मों में बहुत कम दिखाई देते हैं। ज़्यादातर साउथ की फिल्मों में तो ये दिख जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों में ये दिखाई नहीं देते हैं। क्या कारण रहा होगा? चलिए जानते हैं कैसे साजिश करके इनको हिंदी सिनेमा से गुमनामी की दुनिया में धकेल दिया गया। दोस्तों, इनकी हिंदी फिल्मों में दूर दूर तक कोई इनका नाता नहीं था, ना ही ये हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। इनके पिता जो कि स्टोन क्रशिंग का बिजनेस किया करते थे और अच्छा खासा इनका परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, अमीर लोग थे, अमीर खानदान था। 19 अप्रैल 1956 को इनका जन्म हुआ था और दोस्तों बचपन से ही ये क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन रहा करते थे। स्कूल में यह खूब क्रिकेट खेला करते और दोस्तों बड़े हुए तो इनको पंजाब यूनिवर्सिटी में खेल कोटे से दाखिला इनका यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया था। यहाँ वो वॉइस कैप्टन भी बन जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद इसी दौरान उनका परिवार बम्बई शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पिता ने बिजनेस संभालने के लिए इनको अपने पास बुला लिया होता है। अब यह अपने पिता के पास पहुँच जाते हैं और उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगते हैं। दोस्तों भाई के साथ बिजनेस संभालने लगे थे अच्छे से, पर इनका मन नहीं लगा वहाँ पर बिजनेस संभालने में। तो इन्होंने पिता से कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश की धरती को देखना चाहता हूँ और वहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। तो इनके पिता ने फिजी के अंदर अपनी एक जान पहचान वाली फैमिली के पास इनको भेज दिया था। अब यह वहाँ पर चले जाते हैं फिजी में और वहाँ मुकेश उनकी ही बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर बन जाते हैं। और दोस्तों वहाँ मॉडलिंग भी यह सीख लेते हैं, मॉडलिंग करने लगते हैं और न्यूजीलैंड चले आए थे। अब स्टोर मैनेजर की जॉब भी और मॉडलिंग भी किया करते थे, इन दोनों चीज़ों को एक साथ करने लगे थे। अब दोस्तों मॉडलिंग की वजह से लोग इनको जानने लगे थे और लोगों ने इनको राय दी, सलाह दी कि आप फिल्मों में भी काम करिए, फिल्मों में भी चलिए। अब इसी बीच इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, पिताजी चल बसते हैं और इधर यह बम्बई में इनकी बहन की शादी थी और यह वापस से अपने घर आ जाते हैं और बड़ी धूमधाम से अपनी बहन की शादी करते हैं। मगर वहीं से एक्टिंग का भूत इनके ऊपर सवार हो चुका था और ये अपने भाई से कहते हैं, इनके भाई इनसे बिजनेस संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये कहते हैं कि मुझे तो फिल्मों में विलन बनना है, मुझे अब बिजनेस नहीं संभालना है। अब भाई की अनुमति लेते हैं और भाई की अनुमति लेने के बाद अब यह सीधा पहुंच जाते हैं रोशन तनेजा के पास। रोशन तनेजा जो कि एक्टिंग सिखाया करते थे, उनका एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा और बहुत सारी एक्ट्रेस इनको उन्होंने एक्टिंग सिखाई है। अब वहीं पर उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके एक्टिंग स्कूल में दाखिला भी ले लेते हैं। और एक बात और दोस्तों, तनेजा से इन्होंने कहा कि जब मैं एक्टिंग सीख जाऊं तभी आप मुझसे ये कहना कि जाओ किसी डायरेक्टर से काम मांग लो, उससे पहले मुझसे कहना मत, क्योंकि मुझे एक्टिंग अच्छे से सीखनी है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद मुकेश ऋषि अभिनेत्री जिनका नाम होता है आयशा जुल्का, उनके साथ एक एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग का शूटिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर ये इतनी रियलिटी से रोते हैं, नेचुरल इनका रोना निकल जाता है और उस रोने को देख करके जो तनेजा होते हैं उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ सीख गए हो और अब तुम डायरेक्टरों के पास काम मांगने के लिए जा सकते हो और बाकी
परिस्थितियां तुम्हें सिखा देंगी। अब दोस्तों यह जब यहाँ से इनको छूट मिल चुकी थी तो उसके बाद सबसे पहले ये यश चोपड़ा के पास जाते हैं काम मांगने के लिए। लेकिन यश चोपड़ा कहते हैं कि मैं तो रोमांटिक फिल्म बनाता हूँ, मेरी फिल्मों में गुंडे का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ से अब मुकेश ऋषि को वापस जाना पड़ता है। अगले ही साल यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था परंपरा, और उस परंपरा के अंदर यश चोपड़ा जी इनको अपनी फिल्म में ले लेते हैं और सुनील दत्त के खास आदमी का रोल इनको यहाँ पर दिया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, संजय खान टीपू सुल्तान बना रहे थे। टीपू सुल्तान के अंदर इनको एक छोटा सा रोल दिया जाता है और यहाँ से अब लोग इनको जानने लगे थे। उसके बाद तो दोस्तों इनको एक घायल फिल्म मिली थी सनी देओल के साथ और हमला फिल्म मिली थी। फिल्मों में ये नज़र आए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनकी पहचान नहीं बन पाई थी। अब 1993 का समय आ जाता है और 1993 में गर्दिश फिल्म में मुकेश ने इसमें गुंडे का रोल किया था। और दोस्तों अब यहाँ पर यह फिल्म हिट हो जाती है और फिल्म के साथ साथ मुकेश ऋषि भी हिट हो जाते हैं। अब जैसे ये हिट हो जाते हैं तो रातों रात 90 के बड़े विलेनों में गिनती इनकी हो जाती है और अब काम की इनके पास कोई कमी नहीं थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके घर पर आने लगे थे। अब इसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्में की जिनमें कुछ नाम हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। घातक फिल्म थी, सपूत, लॉफर, साजन चले ससुराल, जुड़वा, मृत्युदाता, गुप्त, बंधन, सूर्यवंशम, अर्जुन पंडित, पुकार, कुरुक्षेत्र से लेकर न जाने कितनी ही फिल्में इन्होंने उसके बाद कर डाली थी। और अब ये बहुत ही एक अच्छे विलनों में इनकी काउंटिंग होने लगी थी और विलन भी इस तरह के थे कि जो भी लोग इनको देखा करते थे वह डर जाया करते थे। अब 1998 में एक गुंडा फिल्म आती है। उस फिल्म के अंदर ये बुल्ला बने थे और एक डायलॉग था कि मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ मैं जेब में खुल्ला। दोस्तों यह जो डायलॉग था उस दौर के लोगों की जुबान पर घुमा करता था। बहुत ही फेमस ये डायलॉग उस समय हुआ था। अब 2001 में सनी देओल की एक फिल्म थी इंडियन, उसमें वसीम खान का रोल इन्होंने किया था जो कि बहुत अच्छा रोल था। और फिर दोस्तों 2004 में भी एक फिल्म आई थी और उसमें भी इन्होंने रोल किया था। और आपने देखा होगा एक सरफरोश फिल्म आई थी आमिर खान की, उस फिल्म के अंदर इनका इंस्पेक्टर सलीम का रोल था। दोस्तों 1999 में सरफरोश फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर सलीम का रोल इनको किस तरह से मिला था, इसके पीछे भी एक रोचक जानकारी है। बाजी फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के अंदर चल रही थी, वहाँ पर आमिर खान के साथ ये थे। तो शूटिंग के बाद ये दोनों एक पास बैठे हुए थे और आमिर खान ने मुकेश ऋषि जी को अपनी आने वाली फिल्म सरफरोश के बारे में सारा कुछ बताया, उसकी कहानी सुनाई और इनके सामने ऑफर रखा कि क्या आप इंस्पेक्टर सलीम का रोल करोगे। तो मुकेश जी ने एकदम से हाँ बोल दी और उसके बाद आमिर खान ने जॉन मैथ्यू के पास इनको भेज दिया जो डायरेक्टर थे। वहाँ पर जाने के बाद डायरेक्टर ने इनसे कहा कि आपका मैं पहले स्क्रीन टेस्ट लूँगा। और यह बात सुनने के बाद मुकेश ऋषि सोचते हैं कि मैंने तकरीबन 50 फिल्मों में काम किया और ये अभी भी मेरा स्क्रीन टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों वह मान जाते हैं और डायरेक्टर जॉन मैथ्यू उनका स्क्रीन टेस्ट लेते हैं और यहाँ पर वह पास हो जाते हैं और रोल इनको मिल जाता है। और बड़ा ही अच्छा पेचीदा रोल था, आपने देखा भी होगा। अब दोस्तों खलनायक की छवि के इतने चर्चे हो गए थे इनके कि बच्चे तो अगर इनको एक बार देख लें तो डर ही जाया करते। और उसके बाद जो कुछ औरतें थी वो भी इनको पूछा करती कि इतने अच्छे खासे हैंडसम हो और फिर तुम गुंडे का रोल क्यों करते हो, इतना डरावने रोल क्यों करते हो। लेकिन दोस्तों अब इनके पास इन बातों का तो कोई जवाब नहीं था। इनका तो मन था पहले से ही विलन बनने का। और काम तो काम होता है दोस्तों, काम से जिसे प्यार होता है, काम से जिस आदमी को प्यार होता है वह कभी रुकता नहीं है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं इनके निजी जीवन के बारे में और उसके बाद बताएंगे यहाँ पर इनको फिल्मों से किस तरह से धोखे से और साजिश के तहत निकाला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इनके निजी जीवन में जब ये फिजी में रहा करते थे तो वहाँ पर एक लड़की थी किसनी, उस लड़की से इनको प्यार हो जाता है और उनसे इन्होंने शादी की थी और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है राघव। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड था। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इनको फिल्मों से किस साजिश के तहत निकाला गया। 2000 सन आ जाता है और सन 2000 के बाद अब इनको काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया था। और दोस्तों यह पता लगाते हैं कि आखिर मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तक तो इतनी डिमांड थी और अब लोग मुझे काम नहीं देते हैं। तो इन्होंने जब पता लगाया तो इनको पता लगता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड के अंदर जो इनसे जलने वाले लोग हैं, जलने वाले एक्टर हैं, वो इनके फिल्मों में से रोल ही कटवा दिया करते हैं और इनको फिल्मों में आने का कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इनको
साजिश के तहत फिल्मों से हटा ही दिया था बॉलीवुड के उन लोगों ने जो लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, जिनको इनकी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, जो इनसे जलते थे या फिर इनकी कामयाबी से जल रहे थे। इस तरह से दोस्तों इनको फिल्मों में अब कोई लेता नहीं है, क्योंकि इनके रोल ही नहीं हुआ करते और फिर ये साउथ फिल्मों की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पर भी ये विलन का ही किरदार निभाते हैं और खूब चर्चाओं में फिर से आते हैं। दोस्तों फिलहाल ये 66 साल के हो चुके हैं, मुंबई में अपनी बीवी बच्चे के साथ रहते हैं और कभी कभी फिल्मों में नज़र आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों साजिश के तहत मुकेश जी को समय से पहले ही गुमनाम कर दिया है। इस तरह से ये फिल्मों में फिलहाल नहीं आते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों? कुछ लोग जो साजिश के तहत दूसरे लोगों का भविष्य निगल जाते हैं, कैरियर निगल जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे इंसान हैं मुकेश ऋषि जी, इनके बारे में आप इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत कुछ देख सकते हो। जैसा फिल्मों में लगता है ऐसे ये बिल्कुल नहीं है, उसके विपरीत है। ऐसा ही अमरीश पुरी जी के साथ था, फिल्मों में बड़े भयानक और ख़तरनाक थे, लेकिन रियलिटी में बहुत ही एक भले इंसान हुआ करते थे। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर इनके बारे में, आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी उसके बारे में बताएं, और हमारा यह वीडियो कैसा लगता है, जो फिल्मी कहानियों का वीडियो होता है, इसके बारे में भी आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।